आज सवाल 8 मौतों का है जो कतर में होने जा रहा है। 8 नेवी मैन हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। आज सोचिए, भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर जो हमारे ही देश के जर्नलिस्ट लोग को अर्बन नक्सल के नाम में जेल के अंदर भेज रहे थे, कप्पन को 2 साल जेल में रखा हाथरस कवर करने के लिए, मोहम्मद जुबैर को जेल में रखा फॉल्स रिपोर्टिंग के लिए, जो ट्रूथ खोज रहा था। आज एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला है। हमारे ही देश के लोगों को जो प्राइम मिनिस्टर जेल में भेज रहे हैं, मनीष सिसोदिया है एक जन, संजय सिंह है एक जन, महुआ मित्र नेक्स्ट होने जा रही है, ज्योतिप्रिय मल्लिक भी एक नाम है। ये नाम लेके थोड़ा एम्बिग्यूटी है, बट ये सोचिए कि हमारे देश में एक लॉ था, यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। माने आप इनोसेंट हैं जब तक आपके अगेंस्ट में केस प्रमाण नहीं होता। तो मनीष सिसोदिया एक डिप्यूटी सीएम हैं, तो एक डिप्यूटी सीएम को जेल के अंदर रख कर अब ये प्रमाण करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, तब उनको छोड़ा जाएगा। हमारे देश का लीगल सिस्टम ही चेंज हो गया। आज कतर में ये 8 लोगों के अगेंस्ट में जो केस है, जो इन्होंने इजराइल को इंटेलिजेंस दिया, हो सकता है उस इंटेलिजेंस के कारण एक वॉर शुरू हुआ। वो इंटेलिजेंस के कारण हम लोग कह रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ये वॉर को रोक सकते थे। जो कृष्णा हमारे देश के महाभारत को नहीं रोक पाए, वही देश के लोग ये सोचते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन स्टॉप वॉर। 23 करोड़ बेवकूफ़ जनता अगर ऐसा सोचता हो तो उस देश का हाल जर्मनी के जैसा ही होगा। उसी तरफ हम लोग पाँव बढ़ा चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग के सिस्टम में एक कहावत है जो हम लोग को नीचे उतरना पड़ेगा। माने आपके बच्चों का लाश आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपका जागरण होगा। इसी को ना कि लाइफ साइकिल कहते हैं। तो 23 करोड़ जनता, बेवकूफ़ जनता है हमारे देश में, जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये नहीं सोचते हैं कि पाड़ा को यूनाइट करके हम लोग देश में खुशहाली ला सकते हैं। किसान संगठन भी ये नहीं सोचता है कि वो लोग एक होकर नागरिक के साथ काम करके अपना एमएसपी भी ठीक करे, प्रॉफिट भी करे और देश का जनता भी खुश रहे, हर चीज़ का दाम कम जाए। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो जितना भी ब्रेनलेस हो, हमारे देश को डिवाइड कर सकता है। इसलिए 1.5 साल से जो केस कतर में चल रहा है, आज उसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया कि 8 आदमी को सेंटेंस दिया गया है डेथ का। अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? कोई कहेंगे जयशंकर जी सो रहे थे, कोई कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जाग रहे थे। प्राइम मिनिस्टर एक परिवार बात का बात करते हैं। अब सोचिए, जिसको घर से निकाल दिया गया हो, वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो आके परिवार बात का ही तो बात करेगा, जो परिवार को ही बात दे दो। इसलिए माँ के साथ फ़ोटो तो उठाया, कि तो अपने माँ को अपने पास नहीं रख पाए। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो सेकंड पार्लियामेंट बना लेते हैं, अपने नाम का सूट खरीदते हैं या स्पॉन्सर करवाते हैं, अपने नाम का प्लेन रखते हैं, हजारों करोड़ का संपत्ति है। अभी जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो इंक्वायरी किसके ऊपर हो रहा है? देश में सबसे अच्छा मूवमेंट स्कूल का सुना है, दिल्ली में काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। उस डिप्यूटी सीएम को जेल में रखा गया है जो इंटरनेशनली फेमस हैं। वो प्राइम मिनिस्टर जो देश के हित के अगेंस्ट में देश के लोगों को जेल भेज रहा है, कतर जाके क्या वो एक शब्द भी बोल पाएंगे? मणिपुर के ऊपर जो शब्द नहीं बोल पाए, दुख हो रहा है, सभी को दुख हो रहा है अगर देश चलेगा। बट आप तो प्राइम मिनिस्टर है, आपका हाथ पकड़ के देश चल रहा है। मिजोरम पहुंच नहीं पाए। अभी भी देश का जनता बीजेपी कर रहा है। बीजेपी एक सर्वनाश का नाम खुद ही बन गया है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो लोग हैं वो लोग भी मुंह नहीं खोल पाते हैं डर के कारण। 23 करोड़ जनता जिसके हाथ में शायद देश का भविष्य हो नेक्स्ट 2024 में, जो 2014 से देश का अनगिनत खून राहजानी लिख रहे हों, हजारों लाखों लोग रास्ते में चल गए हों लॉकडाउन में, जिनके पास हमारे देश का गवर्नमेंट खड़ा ही नहीं हो सका पीएम केयर फंड बनाने के बावजूद भी, उसके बाद भी एक जन को भी कॉम्पनसेशन नहीं गया जिनका डेथ हुआ दिहाड़ी मजदूर का। रेलवे ट्रैक के ऊपर जो 8 आदमी का डेथ हुआ था, उस फैमिली के पास में भी ये बीजेपी गवर्नमेंट खड़ा नहीं हो पाया। तो वो 8 जन के पास में कहाँ से खड़ा होगा?
आज जो 23 करोड़ बेवकूफ़ जनता ये कहती है कि यूक्रेन का वार शायद मोदी जी रोक पाए, इजराइल का वार शायद मोदी जी रोक पाए, मोदी जी देश के अंदर एक पाड़े का वार भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज हमारे देश के कुछ चैनल ये जो 2 साल 4 साल से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आज उसका रिजल्ट है कतर। वो लोग आपका बात भी नहीं सुनेंगे। अगर सुन लिए तब सच में ये होगा कि अल्लाह भगवान कहीं एक हो रहा है। आप लोगों ने भगवान और अल्लाह को भी सेपरेट कर दिया। एक बच्चे का ऐड आता है, अल्लाह के हर जगह नहीं रहते हैं, भगवान के हर जगह नहीं रहते हैं। अगर वो खाना खा लेंगे तो क्या भगवान को खाना नहीं मिलेगा? उस दिन मंदिर बंद था और मस्जिद खुला हुआ था। आज सवाल ये भी नहीं है अल्लाह है क्या नहीं, भगवान है क्या नहीं, सभी हैं। आपके अंदर इंसानियत है क्या नहीं, आप किसी के काम में आएगा क्या नहीं? वरना हमारा देश का जो 543 MPs है, उनका हाथ पकड़कर देश सत्यानाश में चला जाएगा, सिर्फ भाषण सुनकर। अगर आप इस बार वोट दे रहे हों तो ये ध्यान रखिएगा, वोट उन्हीं को दीजिए जो सिस्टम सेट करते आए हैं। सिस्टम को सेल कर उन्हीं का नाम बर्बाद करने नहीं आए हैं। आपने क्या बनाया 60 साल में, 70 साल में, ये क्वेश्चन नहीं है। आप क्या बना सकते हैं? लास्ट 10 साल 9 साल में आप क्या बना सकते थे, ये है इन क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, वोट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आज हजारों लाखों आदमी का डेथ होगा अगर हम लोग जर्मनी के जैसे सोचने लगे। नेशनलिज्म बैंक के लाइन से खड़े होकर नहीं आता है, और हमारे देश का नेशनलिज्म आर्मी में काम करके भी नहीं आता है, क्योंकि आर्मी से काम करके निकलने वाले भी देश के हित में काम नहीं कर पाते हैं। वो अपना ही संगठन मेंटेन करते करते मर भी जाते हैं, तब कोई सैलरी नहीं लेते हैं, पेंशन लेते हैं। आज देश के हित में काम करने का काम हमारे देश का कोई भी संगठन अभी शुरू ही नहीं कर पाया है। कपड़ा देना, लत्ता देना, पेन पेंसिल देना, ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करना, थैलेसीमिया कैंप ऑर्गेनाइज करना, यहाँ से देश का उन्नति नहीं होगा। सबसे बड़ा संगठन हमारे साउथ में जो खुला है, MBBS डॉक्टर को फ्री में पढ़ा रहे हैं। ये होता है स्टेप टुवर्ड्स रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। कल हमारे देश के कुछ डॉक्टर्स फ्री में चिकित्सा देंगे, बट अभी भी वो क्वेश्चन रह जाता है, टैक्स के पैसे से जो हमारा देश का सत्यानाश हो रहा है, आप क्या सोशल कैपिटल बना पाइएगा? अगर सोच रहे हैं सोशल कैपिटल क्या होता है, तो हम आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आपका इंक्वायरी ज़रूर से भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल में कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आप देश हित में कैसे काम करना चाहते हैं। हम आपको नियरली 20 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ देंगे जो लोग एक साथ होकर कुछ करना चाह रहे हैं। हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं लोन विदाउट इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट ठीक तरह वापस देते हैं, आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा ईयर एंड में जाकर। एक नया सुबह का शुरुआत हो रहा है। वाई शुड वी बी डिपेंडेंट ओनली ऑन गवर्नमेंट? देश का हर नागरिक, जो बच्चा आज पैदा होगा, सबसे पहले जो दूध का डब्बा खरीदा जाएगा उसके ऊपर भी टैक्स है, गंगा जल के ऊपर भी टैक्स है। देश चला रहा है साधारण नागरिक, श्रमजीवी मानुष। अगर वो लोग 1000-2000 आदमी एक जगह में एक होना शुरू करें, महीने में 50 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया देकर भी रोटेशन इकोनॉमी के माध्यम में वो देश का तकदीर लिखेंगे, देश को नौकरी दे पाएंगे, अपने बच्चे लोगों को नौकरी दे पाएंगे, हर बाबा माँ का पेंशन होगा। अगर आप ऐसा देश चाहते हैं तो ज़रूर से यौथो जीवन यापन के साथ जुड़ जाइए, देश के हित में काम कीजिए, तो हमारा देश का टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। और इलेक्शन कमिश्नर को एक चिट्ठी दीजिए, नोटा के बदले 543 एडुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया को खड़ा कराएं, ताकि हमारा देश नेक्स्ट एडुकेटेड आदमी लोग को इलेक्ट करके अरविंद केजरीवाल के जैसा देश को एक सुंदर सपना दे, एक बुनियाद दे, जिसके ऊपर खड़ा होगा हमारा देश का हर चीज़। 4 पिलर है, सिटीजन्स का एक खुद पिलर होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड 5th पिलर, द पिलर ऑफ सिटीजन्स। हम नरेश जैन, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।